जी हाँ, तो इस्लामाबाद में पूरी दुनिया को झुलसाने वाली अमेरिका ईरान की दुश्मनी को खत्म करने के हाई प्रोफाइल बैठकों का दौर लगातार जारी है। और एक तरफ जेडी वेंस हैं और दूसरी ओर ईरान के नेता गलिबाफ हैं। तो सवाल है कि क्या यह वार्ता शांति का द्वार खोल पाएगी? रिपोर्ट दिखाते हैं, जल्दी से देखिए। जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का विमान पाकिस्तान की सरजमी पर लैंड हुआ तो प्रोटोकॉल के तमाम घेरे टूट गए। स्वागत के लिए आसिम मुनीर पलकें बिछाए खड़े थे। अब सबकी नजरें ईरान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के नतीजे पर टिकी हैं। पूरी दुनिया सांस थामे इस वार्ता पर नजर बनाए हुए है। जेडी वेंस ने साफ कहा कि हम अच्छे नतीजों की उम्मीद लेकर आए हैं, लेकिन ईरान याद रखे बातचीत की मेज पर अमेरिका के साथ चालाकी की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान की ओर से इस शांति वार्ता में मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और अब्बास अरागची के साथ कई नेता शामिल हैं। अब्बास अरागची ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ चर्चा में इरादे साफ कर दिए। अमेरिका ने बार बार कूटनीति में धोखा दिया है, इसलिए ईरान इस बार जीरो ट्रस्ट के साथ मेज पर बैठ रहा है। अब सवाल यह है कि अविश्वास के साथ शुरू हो रही ये बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचेगी या फिर ये वार्ता अगली बड़ी तबाही की तारीख तय करने के लिए है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस्लामाबाद से वार्ता पर अपडेट आप सभी को पहुंचा दे। अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। दोनों देशों के नेतृत्व की वार्ता पर नजर है। शांति वार्ता रविवार को भी यानी कल भी जारी रह सकती है। पाकिस्तान इस्लामाबाद से इस वक्त की खबर, जहां बताया जा रहा है कि जो ज्यादातर मुद्दे हैं, अधिकांश मुद्दे हैं, उनमें सहमति बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि पॉजिटिव है ये वार्ता, सकारात्मक। लेकिन निष्कर्ष देखने वाली बात होगी, रिजल्ट क्या होगा, और कल भी जानकारी मिलने की बातचीत होगी। हम सीधा आप सभी को न्यूज रूम लिए चलेंगे, अपने सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर लेंगे। राजीव, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि जो 2 राउंड की जो बातचीत हुई है उसके अंतर्गत जो है ईरान का प्रतिनिधि जो शहबाज शरीफ से मिलता है, उसके बाद अमेरिका का प्रतिनिधि शहबाज शरीफ से मिलता है। और अब जो जानकारी मिल पा रही है कि तीनों एक साथ बैठकर मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, आमने सामने संभवतः बातचीत हो रही है। तो सबसे अच्छी बात यह कि एक सकारात्मक संदेश जा रहा है। जो 40 दिनों तक आमने सामने की जो लड़ाई हुई है और जिस तरह से एक दूसरे पर बम और मिसाइल के जरिए हमले किए गए, उसके बाद आमने सामने बैठना और यह उम्मीद जताना कि हम सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करें, ये अपने बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात निकल के आई कि मुद्दे कुछ अधूरे रह जाते तो कल भी ये बैठक होगी और ये उम्मीद किया जाना चाहिए कुछ अस्थायी शांति का रास्ता यहां से जरूर निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ईरान के अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी है। अमेरिकी वॉरशिप को ईरान ने रोका, हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे वॉरशिप। इस्लामाबाद की बैठक में ईरान ने यह मुद्दा उठाया। बारूदी सुरंग हटाने गए थे अमेरिकी वॉरशिप। ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थ के जरिए स्पष्ट रूप से कहा है, यदि जहाजों की आवाजाही जारी रही तो इसे 30 मिनट के भीतर निशाना बना दिया जाएगा। और ईरान अमेरिका के बीच चल रही है वार्ता प्रभावित भी होगी। तो वार्ता तो चल रही है, लेकिन देखिए इसमें पेच है, मतलब अभी टेंशन है माहौल में। और ज्यादा अपडेट के लिए एक बार फिर से आप सभी को न्यूज रूम लिए चलेंगे राजीव रंजन के पास। राजीव, एक तरफ मेज पर शांति वार्ता और दूसरी तरफ ये जंग की धमकी और माहौल गर्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका का साफ तौर पर एजेंडा था कि पहले ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले, वहां के जहाजों का आवाजाही जो सुगम हो सके। और दूसरी तरफ ईरान का साफ तौर पर यह कहना था कि इजराइल जो है पहले जो है लेबनान पर हमला बंद करे। तो दोनों को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो ईरान का साफ तौर पर स्टैंड यही है कि जब तक इजराइल जो है लेबनान पर हमला बंद नहीं करता है और उसके जो पैसे जो फ्रीज किए गए, संपत्ति उसे रिलीज नहीं किया जाता, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला नहीं जाएगा। हालांकि ट्रंप का ट्वीट भी सामने आया, उसमें उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का प्रयास किए जा रहे हैं। जी राजीव, बिल्कुल बने रहिएगा, चूंकि मामला बहुत संवेदनशील है और कभी भी कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। तो न्यूज रूम में हमारे सहयोगी राजीव रंजन, कोई भी जानकारी आएगी तो आप सभी दर्शकों को अपडेट करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आप सभी तक पहुंचा दें, क्योंकि देखिए, क्या ईरान की हुकूमत का सबसे बड़ा चेहरा मौत के मुंह से वापस लौट आया है। पाकिस्तान में बेहद अहम वार्ता के बीच रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की एक खबर ने मुस्तफा खामनेई पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। क्या यह खुलासा? ये रिपोर्ट आपके सामने। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई इस वक्त अपार दर्द और गंभीर जख्मों से जूझ रहे हैं। तेहरान में हुए इस हमले ने मुस्तफा के चेहरे और पैरों पर गहरे निशान छोड़े हैं, जिसमें उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। लेकिन मुस्तफा के मारे जाने या कोमा में होने की खबरों के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। रॉयटर्स के मुताबिक वार्ता में मुस्तफा भी शामिल। रॉयटर्स के हवाले से खबर,
56 साल के मुस्तफा खामनेई अपनी चोटों से उबर रहे हैं। वो मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय हैं। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के साथ वार्ता की रणनीति बनाने में भी शामिल। रॉयटर्स ने ये जानकारी मुस्तफा के इनर सर्किल में शामिल लोगों के हवाले से छापी है। इस रिपोर्ट में साफ है कि हर फाइल मुस्तफा की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ रही है। गंभीर चोटों के बावजूद मीटिंग्स में उनका शामिल होना ये साफ करता है कि ईरान का नया लीडर झुकने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान में शांति की मेज सजी हुई है, टेबल। लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने युद्ध के बादलों को और गहरा कर दिया। मतलब शांति और युद्ध के बादल दोनों एक साथ चल रहे हैं। किसकी होगी जीत, यही सवाल है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसी लकीर खींच चुकी है जिसमें एक ओर समझौता है और दूसरी ओर विनाश। ट्रंप ने फिर ईरान को अल्टीमेटम दे डाला। इस्लामाबाद में शांति वार्ता के बीच ट्रंप ने अपनी सेनाओं को रीलोड होने का आदेश जारी कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हम अपने जहाजों को अब तक के सबसे बेहतरीन हथियारों से लोड कर रहे हैं। ये पहले इस्तेमाल किए गए हथियारों से भी बेहतर हैं। अगर डील नहीं हुई तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही प्रभावी ढंग से करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगले 24 घंटे में सब साफ हो जाएगा। सवाल है कि क्या ईरान समझौता करेगा या यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार पर डटा रहेगा। इस बीच पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन को $4.7 बिलियन का भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया है, जिससे जल्द से जल्द पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की सप्लाई शुरू हो सके। साफ है कि अमेरिका अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता में सिर्फ जंग और होर्मुज की ही नहीं बल्कि उन मासूमों की भी बात होगी जिन्होंने इस जंग की सबसे खौफनाक कीमत चुकाई है। रिपोर्ट। इस्लामाबाद की तरफ उड़े इस विमान की खामोशी चीख चीख कर एक दास्तान सुना रही है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ की बगल वाली सीटें खाली नहीं हैं। वहां रखे हैं खून से सने बैग, छोटे छोटे जूते और उन बच्चों की तस्वीरें जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये मिनाब 168 के वो मुसाफिर हैं जो मरकर भी इस शांति वार्ता का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। ईरान के नेता मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने ये दर्दनाक फोटो शेयर करते हुए लिखा, इस उड़ान में ये मेरे हमसफर हैं। जंग के पहले ही दिन 28 फरवरी को ईरानी शहर मिनाब के एक प्राइमरी स्कूल पर हमला हुआ था, जिसमें 168 लोगों की मौत हुई थी। इनमें बच्चों और स्कूल का स्टाफ भी शामिल था। इस हमले ने पूरी इंसानियत को लहूलुहान कर दिया था। ये मासूम बच्चे जो हाथ में कलम और दिल में ख्वाब लेकर स्कूल पहुंचे थे, लेकिन वो अमेरिकी और इजरायली हमलों का शिकार बन गए। देखिए, इस्लामाबाद में इस वक्त दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान की सरजमी पर महामंथन चल रहा है। लेकिन इस कूटनीति के बीच सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की हो रही है। लेकिन क्यों, पता करते हैं, देखते रिपोर्ट। लेबनान पर फंसे पेच को सुलझाने के लिए ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में है, तो आसिम मुनीर उनके रिसीवर बने। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान का डबल गेम दिखा। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। ईरान के नेता मोहम्मद बाकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची का स्वागत करने के लिए जनरल आसिम मुनीर पूरी मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे। लेकिन जब बारी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस को रिसीव करने की आई तो वर्दी की जगह शानदार कोट पैंट और टाई। जेडी वांस के सामने मुनीर एक फौजी नहीं बल्कि एक सभ्य राजनयिक की तरह पेश आए। इस्लामाबाद में मुनीर की ड्रेस डिप्लोमेसी। मुनीर का ड्रेस कोड गेम के मायने क्या हैं? सवाल है कि क्या ये आसिम मुनीर का सिर्फ एक ड्रेस कोड है या कोई गहरा डबल गेम? क्या मुनीर अमेरिका को ये दिखा रहे हैं कि वो लोकतंत्र के करीब हैं और ईरान को ये कि वो भाईचारे के साथ हैं? शांति वार्ता की इस बिसात पर मुनीर की ये ड्रेस डिप्लोमेसी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा अटैक हो गया है। 24 घंटे में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला बोल दिया इजराइल ने जारी किया है हमले का वीडियो। लेबनान में इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, भारी नुकसान की खबर। ये देखिए सैटेलाइट इमेज भी साथ साथ। इजराइल ने जारी किया हमले का वीडियो जहां 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला बोला है इजराइल ने। लेबनान में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है और आईडीएफ का यह बड़ा हमला है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का।
ये सैटेलाइट इमेज जो जारी किया गया है इजराइल की तरफ से। देखिए, एक तरफ लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर पाकिस्तान की जमीन पर शांति वार्ता चल रही है, तो दूसरी तरफ लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के साथ संभावित सीधी बातचीत को लेकर विरोध के सुर भी काफी तेज हो गए हैं। ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं एक साथ। ये देखिए, मध्य बेरूत में हजारों प्रदर्शनकारी, ये लोग लेबनान के प्रधानमंत्री के दफ्तर के बाहर जुटे। हाथों में हिजबुल्लाह और लेबनान के झंडे लिए लोग इजराइल के साथ सीधी बातचीत का विरोध कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नवाफ सलाम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार के कूटनीतिक रवैये के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। इजराइल लेबनान वार्ता की अटकलों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजरायली सेना हमले जारी रखेगी। इस बातचीत का मुख्य फोकस हिजबुल्लाह को निहत्था करने पर होगा। ऐसे में इनकी राह आसान नहीं है, क्योंकि लेबनान की सरकार का हिजबुल्लाह पर सीधा नियंत्रण नहीं है। अब एक तरफ सड़कों पर विरोध और दूसरी तरफ कूटनीतिक कोशिशें। लेबनान में हालात और जटिल होते जा रहे हैं।